न्यूज़ 7 रास्ता देख रहे सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात और नमस्कार। और देखिए, लोग अलग अलग तरीके से अपने दो वक्त की रोटी जुटाते हैं, कोई मेहनत मजदूरी करता है। और हिंदुस्तान में बहुतायत से भिक्षावृत्ति का जो चलन है वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर के रोक लगा दी है, भिक्षावृत्ति पर बैन है हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने अपने तरीके से भिक्षावृत्ति करते हैं, पैसा मांगते हैं। कोई खुदा के नाम पे पैसा मांगता है, कोई राम के नाम पे पैसा मांगता है, कोई रहीम के नाम पे पैसा मांगता है। लेकिन उनमें सच्चाई कितनी है और पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है, आज एक रोचक सी चीज मेरे को देखने को मिली। कुछ लोगों ने मुझे फोन किया और उसके बाद में मैंने यहाँ करके देखा तो कुछ अजीब सा नजारा मिला। पहले तो मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ कि अक्सर तरीके क्या होते हैं भीख मांगने के, या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के, या धर्म के नाम पर किस तरह पैसे मांगे जाते हैं। ये माइक लेकर के आओ, लेके आना कोई ये माइक। देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी एक माइक की जो है ना, कि पहले तो इस माइक का इस्तेमाल किया जाता है। कोई 10 20 कोई 50 कुछ हो, ये मासूम है। ये अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, ईमानों की दौलत देगा। मेरे रहने वाले फैजाबाद के हैं, अयोध्या फैजाबाद, वहां से आए। बड़ी मुसीबत के मारे ये मजबूर, ये मासूम है, आगे पाछे कोई नहीं। या मेरे मोहतरमो, या अल्लाह, खुदा ने दिया है बेटा, परेशानियों से बचाएगा, बंद करो इसको, तकलीफों से बचाए। तो मेरे ख्याल से दर्शकों ने ये सुन लिया होगा अच्छे तरीके से कि अल्लाह के नाम पर अल्लाह इनको तौफीक दे, अल्लाह इन पर नेमत बख्शे। ये लोग तकलीफ में हैं, बड़ी मुसीबत में हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं और जिंदगी बड़ी दोजख की जी रहे। और अब मैं उनसे मिलवाता हूं जो बड़े मासूम हैं और दोजख की जिंदगी जी रहे हैं, दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये एक बच्ची है। ध्यान रखना, इस लाइव के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। हर व्यक्ति को पैसा कमाने का अधिकार है, कमाना भी चाहिए, दो वक्त की रोटी कमाने का अधिकार सबको है। लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ बोल करके अगर आप पैसा कमाते हैं तो ये गलत है। अल्लाह के नाम पर पैसा कमाना, भगवान के नाम पर पैसा कमाना, और उसमें भी इतना बड़ा झूठ का तड़का लगाना। जो ये बच्ची आपको नजर आ रही है, ये दिन भर इसी व्हील चेयर पर चलती है और बता रहे हैं कि ये इसका भाई है जो इसको व्हील चेयर पर चलाता है। और फिर इस माइक के माध्यम से ये अल्लाह के नाम पर गुजारिश करते हैं और फिर पैसा मांगते हैं। सच्चाई ये है कि ये विकलांग नहीं है, ये दिव्यांग नहीं है, ये बहुत ही वेल अप टू डेट है और खड़ी हो सकती है आराम से। खड़े होकर के बताओ बेटा, ये कोई दिव्यांग नहीं है और ये आराम से खड़ी हो सकती है, ये अपने पैरों पर खूब चल सकती है। मैं आपको इसको चलो बेटा, चलो आराम से। आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है ना। आप खूब पैसा कमाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन झूठ बोल करके किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा करके पैसा कमाना, ये गलत तरीका है। चलो बैठो बैठो बैठो। दूसरी बात, इन लोगों ने, देखिए, इस बच्ची ने बुर्का भी पहन रखा है और ये जो इसके साथ, इसका आप भाई हो ना इसके, डरे मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। खुल के जो बताना है खुल के बता। अपना नाम बता। तो बता रहे हैं पर नाना। अरे बता भाई काका। सलमान तो बता रहे हैं। सलमान? हाँ। क्या हो, शिया हो, सुन्नी हो, कौन से मुसलमान हो, फकीर हो, क्या हो? फकीर। फकीर हैं, वेरी गुड। कहाँ के रहने वाले हो? फैजाबाद। फैजाबाद के कितने दिन से हो यहाँ गंगापुर में? 3 दिन। अब फिर झूठ बोला। 3 दिन पहले ही आए हो गंगापुर में? और आपके परिवार के कितने सदस्य हैं यहाँ पे गंगापुर में? बहुत जने। बहुत जने। वो क्या करते हैं? मांगते हैं, घूमते हैं। मांगते हैं, घूमते हैं, इसी तरह झूठ बोल के। ये विकलांग नहीं है ना? ये नहीं है ना विकलांग? विकलांग है। अबे अभी तेरे सामने तो चल रही थी। विकलांग किसको कहते हैं? विकलांग कैसे है विकलांग? ये बिना व्हील चेयर के चल सकती है या नहीं चल सकती? नहीं चल सकती। तो अभी जो देखा वो क्या था? चल तो रही है ये बिना व्हील चेयर के। और क्यों मांगते हो? अल्लाह के नाम पे क्यों मांगते हो? खुदा के नाम पे क्यों मांगते हो? गलत बात है या नहीं है? नहीं है? मांगना चाहिए है? मैं ये पूछ रहा हूं, जो तुम अल्लाह के नाम पे पैसा मांग रहे हो और इसको जो तुमने विकलांग बता रखा है, ये सही है या गलत है? गलत है ना? फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? और तुम्हारे परिवार के कितने सदस्य जो यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं?
और दूसरी बात, अगर तुम्हारे द्वारा कोई आपराधिक गतिविधि यहां पर की जाती है तो पूरी कौम बदनाम होती है या नहीं होती है? दूसरे लोगों को तुम लोग बदनाम करते हो, किसी के धर्म और मजहब के नाम पर तुम पैसा मांगते हो, क्यों, क्या जरूरत है? अगर भूख लगती है तो 8 रुपए में भोजन मिल रहा है सर आजकल तो इंदिरा रसोई में, और विधायक साहब के वहां चले जाओ निःशुल्क मिलेगा आपको। लेकिन इस तरह की जो गतिविधि है या इस तरह का जो काम है ये तो गलत है, इसका समर्थन तो कोई नहीं करेगा। पैसा कमाओ, हिंदुस्तान में सबको पैसा कमाने की आजादी है, लेकिन तरीके से पैसा कमाओ, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा करके या राम रहीम के नाम पर पैसा मांगना ये तो गलत बात है। और उसमें भी तूने सीधा सीधा झूठ का तड़का ये लगा रखा है कि साहब ये विकलांग है और व्हील चेयर पे चलती है। तो ये एक जो चीज है ना, ये बहुत मन को कचोटने वाली है। और एक चाचा यहाँ खड़े हैं, चाचा सही लग रहा है आपको ये तरीका? लोगों तो नहीं लग रहा है लोगों तो नहीं लग रहा नहीं, गलत तरीका है कि नहीं है? जमा है जिसमें पकड़ लिए। हाँ हाँ, उस समय एक बार वहां भी तो पकड़े थे। हाँ। तो ये तो गलत तरीका है ना कि ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे अगर आप पैसा मांगते हो और वो भी इस तरह का झूठ बोल करके, तो वो तो गलत तरीका है। तो खैर मैंने लोगों को यहाँ समझा दिया कि आपको इनसे कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उनका अपना एक तरीका है, मगर इस तरीके को जायज नहीं ठहराया जा सकता और सही नहीं कहा जा सकता है। तो वो चीज है। और इस वक्त कौन सी कॉलोनी है? उस्मान कॉलोनी। उस्मान कॉलोनी में ये लोग, अच्छा कितने दिन से आ रहे हैं? इनकी गतिविधि पहले भी दिखी क्या? नहीं, आज ही पहली बार। आज पहली बार? तो आप लोगों के नोटिस में ये चीज कैसे आई? मैं जा रहा था तो हमारे पार्षद साहब ने इनको ये पैसे मांग रहे थे हमारे पार्षद साहब से। उन्होंने पूछा ये तुम्हारा नाम बताओ। ये नाम सलमान बता रहा था। हाँ मम्मी का पूछा तो समझ के बता रहा था सकीना। हाँ। फिर इससे इस लड़की के नाना का नाम पूछा तो ये बता रहा था, क्या बता रहा था? रमाकांत बता रहा था। अच्छा रमाकांत। हाँ, जब फिर इस वजह से उनको शक हुआ, फिर मैंने इनको रोक लिया। तो ये चीज गलत है भाई, वैसे पैसे दे सकते हैं यहाँ के लोग बाग, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वैसे वैसे हेल्प हर किसी की अपन कर सकते हैं, इंसानियत का तकाजा है, वो कोई दिक्कत नहीं। समाज बदनाम होता है और कौम बदनाम होती है ईश्वर अल्लाह के नाम पे या राम के नाम पे अगर आप पैसा मांगते हो और वो भी इतना बड़ा झूठ बोल करके। कोई भी घटना होती है तो पूरी समाज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग कह रहे हैं कि इनके परिवार के और भी सदस्य हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये बता रहे थे 20 लोग हैं यहाँ पर जो स्टेशन और अलग अलग क्षेत्रों में जो है इस तरह का काम कर रहे हैं। भागने की कोशिश कर रहा था ये जो। अच्छा, स्पीड से भाग रहा था एकदम। व्हील चेयर लेके। हाँ, फिर जब जाकर रोका, अब देखो पीछे जा रहा है। इससे कुछ भी नहीं कह रहे हम, ना तो इसके हाथ की उंगली में टच नहीं करेंगे किसी ने। नहीं बिल्कुल, वो हमारा बनता भी नहीं है कि हम किसी को परेशान करते हैं। मांग सकता है तो वैसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर झूठ बोल के तो कम से कम ना मांगे। टोपी लगा रखी थी इसने सर पे और बुर्का पहन रखा है। इसमें टोपी और बुर्का इन दोनों को बदनाम कर रहा है, समाज को बदनाम कर। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये मुस्लिम कौम से हैं? नहीं नहीं नहीं, हैं? मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं आता इसमें पहला। कलमा भी नहीं आता? तो कह रहा है फकीर हैं। पर चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप लोगों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं। और ये जो चीजें हैं ना, ये बहुतायत से जो चल रही है यहाँ, ये गलत बात है। और जो पार्षद हैं वो भी आगे, उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि अच्छी खासी लोगों की यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और जब इन लोगों ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि साहब यहाँ इस तरह का मामला है, बड़ा अजीब सा लगा मुझे। पार्षद महोदय, बड़ा रोचक लगा मुझे तो ये मामला कि क्या इस तरह किसी धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर इस तरह पैसे मांगना, और वो भी इतना झूठ बोल करके, ये तो गलत बात है। ये गलत बात है सर। मैंने सुबह ही देखा था इनको, सबसे पहले मैंने देखा इसको। इसने क्या वैसे इसकी लड़की की गर्दन वर्दन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कर रखी है, तो मुझे इस पे इसलिए शक हुआ। मुझे ये पता नहीं था कि ये किसी और धर्म के लोग भी हो सकते हैं। तो मैंने इनको रोका मेरे घर के सामने, हम लोगों ने, और रोक के इनसे पूछा कि नाम क्या है। तो इसने अपना नाम तो सलमान बताया, ठीक है। फिर उस लड़की ने नाम बताया शकीला। और उसके बाद में मैंने पूछा कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो पापा का नाम भी इन्हों पे निकला नहीं। तो मैं समझ गया कि ये मुसलमान तो है नहीं। उसके बाद में मैंने इनसे पूछा तुम्हारे नाना का नाम क्या है, तो इस लड़की ने नाना का नाम राम रत्न बताया। रमाकांत या राम रत्न, कुछ इस तरह से नाम बताया था। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि नाना का नाम तो हिंदू हो और उसका नाम मुसलमान हो। तो हमने से ये कहा, हमको देखो, नहीं, रोटी कमाना सबका हक है, बिल्कुल कमाइए, किसी से भी आपत्ति नहीं है। अगर कोई आदमी अगर हिंदू बन के हमारे महल्ले में मांगने के लिए आता है तो हम उसे खुशी के साथ में देते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन बात ये है कि अभी मान के चलो ये कोई घटना कर देते हैं, कोई भी बात बिल्कुल है, तो फिर आज गंगापुर का माहौल फिर खराब हो जाए तो इससे दिक्कतें पैदा हो जाती है।
हमारा आपसी जो भाईचारा है, हमारा आपसी जो सौहार्द है वो खराब हो जाता है। जैसे कि आपको पता है अभी एक छोटा सा वो हुआ है, अब हमारा कोई उसमें कोई मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति भी उसमें बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उनके साथ में और गुनहगार कोई भी हो सकता है, गुनहगार कोई भी हो, इसको सजा मिलनी चाहिए, हम तो यही कहते हैं, हमारा कहना भी यही है। लेकिन लेकिन अब एक चीज और निकल करके आई है, ये तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं जो यहाँ कमा रहे हैं और ये इसी तरह कमा रहे हैं। इसी तरह कमा रहे हैं। और मैंने इनसे बोला, वहाँ चुपचाप बोल दिया मैंने इनसे कि चुपचाप सीधे निकल जाए यहाँ से, कोई बात नहीं, तुम गरीब व्यक्ति हो। फिर उन्होंने दोबारा टोपी लगा के दोबारा मांगना शुरू कर दिया, तो लोगों ने इन्हें दोबारा से पकड़ लिया। तो कुल मिलाकर के है कि लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि भिक्षावृत्ति जैसा जो दंश है ना, वो तो कम से कम बैन है अब हिंदुस्तान में, कि भीख मांगने की आवश्यकता किसी को नहीं है। 2 वक्त की रोटी सबको मिल रही है। और मैंने तो ये भी कहा कि इंदिरा रसोई में चला जा, 8 रुपए में खाना मिल रहा है, और विधायक साहब के चले जाओगे तो वो 8 रुपए भी नहीं लगेंगे। वो लड़की भी एकदम बिल्कुल बढ़िया है, जबरदस्ती से बोल रहे हैं कि उसकी कमर में लगी हुई है। अरे खूब चलवा के देखिए सर। उसके पैर दोबारा किए, हाथ दोबारा किए दोनों। तो इस तरीके से मांगना मैं समझता हूँ बहुत गलत है, इस तरीके से। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के जनता को भी कहीं ना कहीं जागरूक रहने की आवश्यकता है। उस्मान कॉलोनी से मैंने ऐसा नहीं हो सकता है भारद्वाज जी के कोई इनका एजेंट हो, जो इनका एजेंट लेकर आया हो, यस, जो इनसे करवा रहा हो ये काम, करवा रहा हो। बिल्कुल ये भी सही कही आपने। इनकी तो इनके जो वेशभूषा से और इनके उससे तो लगता नहीं है जितनी जल्दी ये डर गए कि ये ऐसा काम कर सकते हैं। इनके पीछे कोई ना कोई एजेंट है जो इनसे ऐसा करवा रहा है। और गंगापुर में तो कम से कम अब इनकी भरमार होती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर के लोग जागरूक थे तो लोगों ने इनको थोड़ा सा, हालांकि ये भी अच्छी बात है कि लोगों ने उनसे कुछ कहा नहीं है, लेकिन हाँ वो जो सच है ना वो निकाल करके जरूर सामने आया है। और ये उस्मान कॉलोनी जो है वहां से मैंने आपको ये लाइव दिखाया था। और मैं एक बार फिर सभी से निवेदन करूंगा कि किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं था। बस उद्देश्य ये है कि ऐसी चीजें ना हो समाज में। समाज चाहे हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारी वो देश की बनी रहे। और इस तरह की जो चीजें आती है ना, ये मन को कहीं ना कहीं कचोटती हैं और द्रवित करती हैं। तो बस यही मेरा एक उद्देश्य था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।